अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एक निहायत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो है टिश्यू कल्चर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले टिश्यू कल्चर आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा ये कल्चर ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। तो अब आप पूछेंगे सर क्यों फैल रहा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम पहले इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बताएंगे। तो याद रखिएगा टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है स्टूडेंट्स जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे एक ऑर्गेनिज़म को ग्रो करते हैं एक ख़ास मीडियम के अंदर। जब उसको एक हम ख़ास मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उसमें उसको ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वहाँ एक कंप्लीट एक इंडिविजुअल क्या करता है, ग्रो करता है। वो टेक्निक हम बताएंगे, इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक क्यों की जाती है, एक तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक तो हम ये चाहते हैं कि जब हम अगर स्पेस में जाएं तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, तो हम एक ऐसा मीडियम के अंदर वहाँ क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करेंगे और वहाँ पर वो हमारे लिए क्या होगा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। एक वजह ये है कि टिश्यू कल्चर करने की। दूसरा वजह ये है, बहुत सारी याद रखिए, हमें लार्ज प्रोडक्शन चाहिए। क्या चाहिए, हमें पौधे बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए ताकि जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों, इसके लिए किया जाता है। और मुख्तलिफ़ डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ के इलाज के तौर पर भी क्या किया जाता है, इस टिश्यू कल्चर को उनके ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब हम समझाते हैं कि होता क्या है इसमें। सबसे पहले तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर के अंदर आपने एक पेट्री डिश लेनी है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेट्री डिश है और इस पेट्री डिश में भी कर सकते हैं, कोई टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। इस पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब को हम कहते हैं आर्टिफिशियल मीडियम। क्या, एक तो प्लांट्स देखें स्टूडेंट्स, हम सॉइल में ग्रो करवाते हैं, वो नेचुरल मीडियम है। और लेबॉर्ट्री के अंदर जो हम प्लांट को कल्चर करते हैं या टिश्यूज़ को कल्चर करके एक पूरा न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये एक आर्टिफिशियल मीडियम में होती है, वो पेट्री डिश में भी आप कर सकते हैं और दूसरा टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। तो अब उसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई प्लांट है जिसकी खसूसियात आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, वो उसकी प्रोडक्शन भी सही है उसकी और एक हेल्दी प्लांट है, तो उस प्लांट के जो एक साइड से आप टिश्यूज़ लेंगे, उसके क्या करेंगे, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एपिकल बड है। एपिकल बड याद रखिएगा स्टूडेंट, प्लांट की वो जगह होती है जहाँ पर अभी न्यू सेल्स बने हैं। क्या बने हैं, न्यू सेल्स। तो न्यू सेल्स इसलिए हम लेते हैं ताकि वहाँ वो रैपिडली डिवाइड होते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो न्यू अभी जो शूट बना है वहाँ से हम ये सेल्स लेंगे और इन सेल्स को लेने के बाद फिर यहाँ पेट्री डिश में क्या होते हैं, उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स देंगे, ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स वहाँ रखे हुए होते हैं। फिर वहाँ हम क्या कर देंगे, इन सेल्स को इधर इंजेक्ट कर देंगे, इधर डाल देंगे इस मीडियम के अंदर जो पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में है। और फिर क्या होता है, फिर बाद में यही जो एपिकल सेल्स थे, फिर इनका यहाँ पर क्या बनेगा, एक ख़ास किस्म के ये एक इनकी एक्यूमुलेशन होगी, एक लोथड़ा बनाएंगे इस तरह का और इसको हम कहते हैं केलस। तो ये सारे सेल्स मिलके जो एक, और अभी केलस को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्यों, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इन सेल्स ने आगे जाके क्या बनना है, तो उस वक्त इनको केलस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल भी इसकी डेफिनेशन है। वी डोंट नो दैट फ्यूचर में जाके इसने क्या बनना है। फिर बाद में ये जो केलस हैं ये मज़ीद डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट होके फिर हम अब क्या करेंगे बच्चे, उस पेट्री डिश के अंदर जहाँ ये केलस बना था वहाँ पर हम कोई हार्मोन ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक प्लांट हार्मोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सिन है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये शूट बनाना शुरू कर देगा। यहाँ क्या बनेगा, इसका शूट बनना शुरू कर देगा। शूट रूट के ऊपर जो होता है और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे रूट कहते हैं। फिर यहाँ एक दूसरा हम हार्मोन डालेंगे, उसे हम कहते हैं साइटो
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे कि दूसरा एक हार्मोन डाल देंगे। वो हार्मोन यहाँ पे इनकी रूट्स बनाएगा इस प्लांट की। तो इसी मीडियम के अंदर ही देखें स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं। ये यहाँ स्टेम बना, ये रूट बना, और इस तरह से कंप्लीट हमारे पास इस तरह से क्या बनता है, एक प्लांट बनता है स्टूडेंट्स, वो भी आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। और इस तरह फिर हम क्या करेंगे, इसी पौधे को फिर हम उठाएंगे। अब ये देखें एक भी बना सकते हैं बहुत सारे, बहुत कम वक्त के अंदर। तो फिर इसको उठा के फिर हम सॉइल में डाल देंगे और फिर बाद में इसी से इसके आगे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने मेथड समझाया था, अब आपको यहाँ से समझाते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। तो टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है जहाँ पे हम सेल या टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गन को किसी आर्टिफिशियल मीडियम में या तो टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में ग्रो करते हैं, पहला पॉइंट। और सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो प्लांट सेल था इनको कहते हैं टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट हमने कहा स्टूडेंट्स कि जैसे हमने एक टिश्यू को इस्तेमाल करते हुए पूरा एक कंप्लीट क्या बनाया, एक प्लांट बनाया। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या हम एनिमल्स को भी स्टूडेंट्स, एनिमल की किसी साइड का एक टिश्यू लेके क्या पूरा एक एनिमल बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये खुसूसियत ज़्यादातर प्लांट्स में है और एनिमल में सिर्फ हाइड्रा है कि हाइड्रा के अगर एक पार्ट को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो दूसरे पार्ट से कंप्लीट इंडिविजुअल बन सकता है। तो टोटीपोटेंट उसी को कहते हैं कि जिसके सेल्स को इस्तेमाल करके कंप्लीट एक इंडिविजुअल बनाया जाए। तो याद रखिएगा टिश्यू कल्चर टेक्निक इसीलिए सबसे पहले प्लांट्स में स्टार्ट हुई, क्योंकि इनमें ये टोटीपोटेंसी की क्या थी, एबिलिटी थी। तो ये टोटीपोटेंट भी हमने समझा दिया। ईच सेल में एक कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल के ज़रिए पूरा एक प्लांट में ग्रो होने की सलाहियत को टोटीपोटेंसी कहते हैं। फिर 1958 में स्टूडेंट स्टीवर्ट आए, एक FC स्टीवर्ट साइंटिस्ट आए। उन्होंने पूरा एक कैरोट प्लांट एक फ्लोएम टिश्यू से क्या किया, उसने ग्रो किया पूरा एक कंप्लीट प्लांट, कैरोट प्लांट को। और उसने वहाँ मीडियम के अंदर पेट्री डिश में शुगर रखे थे, न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स और विटामिन्स रखे। फिर बाद में इसने क्या किया, फिर इनके साथ इसने कोकोनट का मिल्क भी वहाँ ऐड किया और उसके अंदर एक प्लांट हार्मोन था। इस वजह से सेल डिवाइड होना शुरू हुए और डिवाइड होके इन्होंने क्या बनाया, एक केलस बनाया। केलस हमने अभी आपको समझाया था, अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी नहीं पता हमें कि बाद में जाके इन्होंने क्या बनना है। फिर बाद में यही जो केलस डिफरेंशिएट हुआ उसने शूट भी बनाया और रूट भी बनाया और उसी शूट और रूट से एक न्यू प्लांट डेवलप हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो न्यू प्लांट डेवलप हुआ, इसी को हमने टिश्यू कल्चर कहा। फिर अब इस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है कुछ टिश्यूज़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए। और इसमें याद रखिएगा जो डिजीज़ हमारे पास टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव करके जो हेल्दी टिश्यूज़, यानी ये कल्चर मीडिया के अंदर ये देखें, ये डायग्राम से हम समझाते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने एक पेट्री डिश ली, पेट्री डिश के अंदर हमने कुछ ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स लिए। फिर यहाँ पर ये सेल्स देखें अरेंज होके इन्होंने केलस बनाया। फिर हमने हार्मोन्स ऐड किए, फिर कुछ से शूट बने, कुछ से रूट बने और इस तरह से ये एक कंप्लीट प्लांट बना। फिर हम गमलों के अंदर यूज़ करके इसकी प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ा दी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करके हेल्दी प्लांट्स बनाने में भी ये टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत मुफीद है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।